जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया यानी भारत की भूगर्भिक संरचना। यानी आज हम लोग देखने वाले हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया और इसी को कहते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना। आपको पिछले क्लास में एक बात याद आ रही होगी, मैंने बताया था कि दो चीजें होती है अगर हम लोग किसी देश के या किसी स्टेट के या किसी कंट्री के हम लोग वहाँ के भूगोल के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें दो चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है। एक मैंने बताया था कि रिलीफ एंड दूसरा स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं हम लोग फिजियोग्राफी। रिलीफ को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफी कहते हैं। और ये हमारा जो है इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया हमारा, यानी कंपोजिशन ऑफ रॉक्स एंड इट्स कैरेक्टर। तो चूंकि ये दो चीजें आपने देखा, एक देखा रिलीफ और दूसरा आपने देखा स्ट्रक्चर। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि रिलीफ यानी फिजियोग्राफी का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी देश में गए हुए हैं, किसी राज्य में हैं और आपको सरफेस पर, धरातल पर जो चीजें नजर आ रही हैं तो वह फिजियोग्राफी हुई। जैसे मान लीजिए कि आप जिस जगह पर हैं तो वहां पर अगर वहां की भूमि कुछ इस तरह से है, मान लीजिए कुछ इस तरह से है, तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यहाँ की जो आकृति है, भू का मतलब आकृति, तो इसको कहते हैं फिजियोग्राफी का मतलब भू आकृति। तो भूमि पर क्या आकृति, कहीं उठा हुआ है, कहीं धंसा हुआ है, कहीं और भी गहरा है, कहीं ये पठार की तरह उठा हुआ है, कहीं ये प्लेन की तरह है। तो इस तरह की आकृति जब ऊपर से आपको देखने में लगता है तो ये हमारी भू आकृति कहलाती है। इसी को रिलीफ कहते हैं, इसी को फिजियोग्राफी कहते हैं। लेकिन अब चूंकि ऊपर से तो दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, कहां पर कौन सी चट्टान है, किस तरह की उनकी विशेषता है, तो ये चीजें जो अंदर है, तो अंदर की चीजें तो आपको नहीं दिख रही है। तो ये अंदर की चीजों के बारे में, ये जो चट्टानें बनी हुई है तो इन चट्टानों की क्या विशेषता है, ये चट्टानें कब बनी, कब ये रॉक बना, फिर उसके बाद जो है कि ये बना तो इसमें किन किन तत्वों का कंपोजिशन है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या जिस समय बना था उस समय जीव थे कि नहीं, क्या इसमें जीवों के अवशेष है कि नहीं। तो जब हम किसी इकाई के, किसी यूनिट के इंटरनल पार्ट के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तब वो हमारा कहलाता है स्ट्रक्चर। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया कि हमारा ये शरीर है, लेकिन शरीर के अंदर की जो बनावट है, कहाँ पर लंग्स है, कहाँ पर हार्ट है, कहाँ पर हमारा लीवर है, कहाँ पर हमारा स्टोमक है, कहाँ पर पैनक्रियाज है, कहाँ किडनी है, कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन है, कहाँ लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपको पता नहीं चल रहा है जब तक कि आप इसको जो है कि चीर कर अंदर नहीं देखेंगे। तो उसी तरीके से हमारी जो पृथ्वी का ये एक खंड है जो 2.4% भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम लोग भारत कहते हैं, तो उस भारत के धरातल के नीचे की जो चट्टानें बनी हुई हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनकी क्या रचनाएं हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। उसी को हम लोग कहते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना, यानी हमारे भारत के भूगर्भ में किस प्रकार की चट्टानों की संरचना है उसके विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अब रही बात कि ये जो हमारा भारत है, तो सबसे पहले आपको भारत को देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा भारत है, ये देखिए, ये हमारा, ये जो मैंने ड्रॉ किया अपने प्यारा सा देश भारतवर्ष का, तो एक्चुअली में
ये हमारा देश भारत है। तो ये हमने देखा कि ये जो भारत है, तो क्या यहां से लेके यहां तक की चट्टानें एक जैसी हैं? तो नहीं। क्या यहां से लेके यहां तक की चट्टानें एक जैसी हैं? तो नहीं। और इसमें कहां की चट्टानें जो है कि सबसे पहले बनी, कहां की चट्टान सबसे बाद में बनी, तो उन चीजों की स्टडी हम लोग आज इस पर करने वाले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत की जो भौगोलिक संरचना है, तो इसमें पाए जाने वाली जो चट्टानें हैं उसको कई शैल समूहों में बांटा गया है। शैल मतलब होता है चट्टान, तो कई शैल समूहों में बांटा गया है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, पहला आर्कियन शैल समूह, दूसरा हम लोग देखते हैं धारवाड़ शैल समूह, तीसरा हम लोग देखते हैं कुडप्पा शैल समूह, और चौथा हम लोग देखते हैं विंध्यन शैल समूह, पांचवा हम लोग देखते हैं गुंडवाना शैल समूह, और छठा हम लोग देखते हैं आपको टर्शरी शैल समूह। तो इस तरह से हमारा जो भारत है, इस पर जो चट्टानों की रचना है, संरचना है, उसमें ये इतने तरह के शैल समूह पाए जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इन शैल समूहों में सबसे पहले किस शैल समूह का निर्माण हुआ, किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ? तो सबसे पहले हुआ हमारा इस आर्कियन प्रकार के शैल समूह का। आर्कियन जो है कि आद्य शैल समूह को जो है रिप्रेजेंट करता है। आद्य शैल समूह को रिप्रेजेंट करने वाले में धारवाड़ भी शामिल है। लेकिन जिस समय हमारी पृथ्वी अपने निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में थी, हमारी पृथ्वी इस तरह से अत्यंत गर्म थी, और जब तेजी से ठंडी हो रही थी, तो पिघली हुई हमारी पृथ्वी थी, तेजी से ठंडी हो रही थी, तो ठंडा होने के बाद पृथ्वी के सरफेस पर जो सबसे पहला चट्टान बना, वही चट्टान हमारा ये आर्कियन था। यानी आर्कियन शैल समूह की चट्टानें हमारी पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले बनी थी। यानी हमारी पृथ्वी के धरातल पर सबसे पुराना कोई शैल समूह है तो वह है हमारा आर्कियन। और अब देखिएगा कि ये जो आर्कियन शैल समूह है, ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में यही शैल समूह की विस्तार, यानी यह हमारा आर्कियन शैल समूह है जिसको मैं आपको दिखा रहा। ये सबसे पुराना, सबसे प्रारंभिक, सबसे प्राचीनतम शैल समूह है। और जिस समय ये बनी हुई थी तो जाहिर सी बात है कि ये आग्नेय प्रकार की शैल समूह थी, आग्नेय प्रकार की चट्टानें थी, इग्नियस रॉक थी। और जब आग्नेय चट्टानें जैसे ग्रेनाइट पर हाईली टेम्परेचर और प्रेशर का इंपैक्ट पड़ता है, तो उस आग्नेय चट्टानों की जो प्रकृति है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो ये हमारी जो आर्कियन शैल समूह थी, जिसमें ग्रेनाइटिक शैल था, जो प्रारंभिक इग्नियस रॉक था, तो जब इस पर हाईली टेम्परेचर और प्रेशर का इंपैक्ट पड़ा तो इट इज ए चेंज इनटू नीस एंड शिस्ट, यानी यह हमारा नीस और शिस्ट में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब यह है कि आज के डेट में ये आर्कियन शैल समूह अपने उस रूप में नहीं है
बल्कि जहां भी ये चट्टानें नीस और शिस्ट पाई जा रही हैं, दैट मीन्स कि इट इज द रिप्रेजेंट ऑफ आर्कियन रॉक सिस्टम। ये आर्कियन रॉक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें मेटालिक मिनरल्स नहीं है, इसमें जीवों का अवशेष भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय तो जीवों की उत्पत्ति हुई नहीं थी, तो इसमें जीवों का अवशेष भी नहीं। इसमें लेयर्स भी नहीं है, क्योंकि इग्नियस रॉक में लेयर्स नहीं होते, इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं क्योंकि ये सेडिमेंटेशन से नहीं बना हुआ है। अब चूंकि ये इग्नियस रॉक है, अब जाहिर सी बात है कि एक बात देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि ये आर्कियन रॉक सिस्टम है, ये आर्कियन रॉक सिस्टम है, ये आर्कियन रॉक सिस्टम प्रारंभिक चट्टान है, और जब लगातार बारिश होगी तो उस कंडीशन में ये आर्कियन रॉक सिस्टम जल के द्वारा लगातार उसका इरोजन होगा, और यहां पर जहां पर घाटी है, जहां पर ये गहरा भाग है, उसमें ये लगातार उसका सेडिमेंट्स का सेडिमेंटेशन होने लगेगा। तो जब यहां सेडिमेंट्स का आर्कियन के कटने के बाद, उसके अपर्दित होने के बाद उसका जो निक्षेप होगा, उसका जो सेडिमेंट्स होगा, और जहां पर जमा होगा तो वह परत दर परत होगा। और ये जो यहां चट्टानें नई जो बन रही है, उसी चट्टान को कहते हैं धारवाड़ शैल समूह। तो ये हमारा बन गया सेकंड नंबर, धारवाड़ शैल समूह। अब जाहिर सी बात है कि धारवाड़ शैल समूह हमारी पृथ्वी के धरातल पर, हमारे भारत में बनने वाला पहला परतदार चट्टान था, पहला सेडिमेंट्री रॉक था, पहला अवसादी चट्टान था। मैं था बोल रहा हूं, पास्ट टेंस की बातें बोल रहा हूं कि था, लेकिन आज के डेट में ये परतदार नहीं है, बल्कि आज की डेट में यह मेटामॉर्फिक हो गया है, इसके रूप में परिवर्तन हो गया है। तो रूपांतरित चट्टान आज की डेट में हो गया है, लेकिन ये हमारी पृथ्वी के धरातल पर, हमारे भारत में इस आर्कियन शैल समूह के एरिया में बनने वाला ये धारवाड़ शैल समूह प्रथम प्रारंभिक परतदार चट्टानें थी, किंतु आज इसका रूप परिवर्तित हो गया है और आज के डेट में ये रूपांतरित या कयांतरित चट्टान के रूप में मौजूद है। अब रही बात कि इसका जो नाम है धारवाड़, तो आप आइएगा तो यहां पर एक स्टेट है जिसका नाम है कर्नाटका। तो ये कर्नाटक का स्टेट है, और कर्नाटक में एक जिला है जिसका नाम है धारवाड़ जिला। यहीं पर शिमोगा भी है, यहीं पर बेलारी भी है। तो इसी धारवाड़ में सबसे पहले, इसी धारवाड़ में सबसे पहले यह धारवाड़ क्रम की चट्टानें हमें देखी गई थी, हमने यहां पर पाया था। इसलिए कर्नाटक के धारवाड़ जिले में यह चट्टान पाए जाने के कारण इस चट्टान का नाम रखा गया धारवाड़ शैल समूह, यानी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब रही बात कि केवल ये यहीं पर नहीं है, बल्कि यह धारवाड़ रॉक सिस्टम जो है तमिलनाडु में भी वो थोड़ा सा पाया जाता है, आपको जो है आंध्र प्रदेश में भी है, अरावली वाले रीजन में भी है, छोटा नागपुर के पठारी भागों में भी है, यह जो है आपको मेघालय वाला शिलोंग वाले भी एरिया में पाया जाता है। तो ये धारवाड़ रॉक सिस्टम, लेकिन स्पेसिफिक जो जगह है वह कर्नाटक के धारवाड़, शिमोगा, बेलारी के रीजन है। अब रही बात कि यह मेटामॉर्फिक रॉक था, और मेटामॉर्फिक रॉक होने की वजह से जब हाईली टेम्परेचर प्रेशर का इंपैक्ट पड़ा था आर्कियन पर, तो इस आर्कियन के रूप रचना संगठन में परिवर्तन आ गया था। यही वजह है कि आज इस धारवाड़ रॉक सिस्टम में सबसे ज्यादा मेटालिक मिनरल्स पाया जाता है, सबसे ज्यादा धात्विक तत्व पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से किस समूह की चट्टानों में सबसे ज्यादा धातु पाई जाती है, सबसे ज्यादा धातु खनिज पाई जाती है, तो आंसर होगा धारवाड़ रॉक सिस्टम, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। उत्तर प्रदेश पीसीएस का बहुत ही फेवरेट ये क्वेश्चन है कि इनमें से किस शैल समूह में सबसे ज्यादा धात्विक तत्व पाए जाते हैं, तो धारवाड़ रॉक सिस्टम में पाई जाती है। जैसे सोना हो गया, या और भी जो है कि क्रोमियम हो गया, ये मैग्नीज हो गया, ये सब सारी चीज, तांबा वगैरह, तो ये सब इसी में पाई जाती है आपको धारवाड़ रॉक सिस्टम में।
उसके अलावा आप जब देखते हैं यहां पर, तो ये तो आपने देखा कि ये धारवाड़ रॉक सिस्टम के एरिया हो गया। अब इसके बाद यह जो कुडप्पा रॉक सिस्टम है, तो इसके बाद धारवाड़ रॉक सिस्टम के बाद ये बना कुडप्पा रॉक सिस्टम, कुडप्पा शैल समूह। एक चीज और, धारवाड़ रॉक सिस्टम में भी जीवों का अंश नहीं है, जीवों का अवशेष नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय तक भी जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसलिए इसमें भी जीवों का अंश नहीं है, इसमें भी जीवों का अंश नहीं है, और कुडप्पा में भी जीवों का अंश नहीं है। और ये कुडप्पा शैल समूह सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में पाया गया था, देखा गया था ये। तो ये हमारा तीसरा नंबर हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, और ये तो पहला हम लोग देख ही रहे हैं। तो चूंकि ये कुडप्पा में देखा गया था आंध्र प्रदेश के, इसीलिए इसी कुडप्पा के नाम पर इसका नाम रख दिया गया कुडप्पा शैल समूह। इसमें जीवों का अवशेष नहीं है, लेकिन इसमें जो है कि कई धात्विक अधात्विक इसमें खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है ये विंध्यन शैल समूह। इसके बाद ये विंध्यन शैल समूह की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? ये विंध्यन शैल समूह की उत्पत्ति हुई। इस समय विंध्यन शैल समूह के समय जीवों का अस्तित्व आ चुका था, लेकिन यहां के चट्टानों में जीवों का साक्ष्य नहीं मिलता। हालांकि रेंगने वाले जीव जो है विंध्यन शैल समूह के पीरियड में आ चुके थे, उनकी पैदाइश हो चुकी थी, लेकिन इस प्रकार की जो चट्टाने हैं विंध्यन में, तो आप देखिएगा तो हमारे बिहार में रोहतासगढ़ से लेकर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ तक इस तरह की श्रेणी है, और इसी श्रेणी में हमारी ये विंध्यन शैल समूह पाई जाती है, यानी चौथा नंबर। ये लगता है कि अंग्रेजी के वी आकार है, तो ये रोहतासगढ़ से लेकर चित्तौड़गढ़ तक हमारे बिहार में ससाराम का जो एरिया है, रोहतास का जो एरिया है, तो वहां भी विंध्यन शैल समूह की चट्टाने हैं, और चित्तौड़गढ़ में भी है। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें लाइम स्टोन की प्रधानता, जिप्सम की प्रधानता है, तो इसमें चूना पत्थर वगैरह विशेष रूप से पाया जाता है। यही वजह है कि यह जहां जहां ये चट्टानों की श्रेणियां मौजूद हैं, वहां वहां सीमेंट उद्योग स्थापित वैसे क्षेत्रों में किया गया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे हमारा बिहार में कभी था डालमिया नगर, उसी तरीके से चित्तौड़ में राजस्थान में चल जाइए, वहां पर भी जो है। तो इस तरह से यह प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे विंध्यन शैल समूह का, जिसमें कि इस तरह के कैलकेरिया रॉक्स टाइप का जो है, इसमें शैलों की प्रधानता है यहाँ की जमीन में। उसके बाद आप देखिएगा तो ये गोंडवाना शैल समूह, ये गोंडवाना शैल समूह तब बना जब हमारे पृथ्वी पर, हमारे भारत में जीव अस्तित्व में आ चुके थे, घने पेड़ पौधे हो चुके थे, सागर महासागरों में जलीय जीवों की उपस्थिति हो चुकी थी। तब जाके उस दौरान जो है कि टेक्टोनिक एक्शन होता है, और जिसकी वजह से हमारा ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें बनती हैं। अब चूंकि वनस्पतियां हो चुकी थी, पेड़ पौधे हो चुके थे, प्लांट हो चुके थे, अब क्या हो गए, काफी संख्या में नीचे जमीन के नीचे दब गए, और वर्षों तक ये दबे रहे। और जाहिर सी बात है कि ये पेड़ पौधे जब वर्षों तक दबे रहेंगे, हाईली टेम्परेचर प्रेशर का इंपैक्ट मिलेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोयले का निर्माण होगा। यही वजह है कि इस गोंडवाना शैल समूह में टोटल हमारे देश में पाए जाने वाले कोयले का, हमारे देश में पाए जाने वाला टोटल कोयले का 98% इसी गोंडवाना शैल समूह में पाई जाती है। अब इस गोंडवाना शैल समूह की जो चट्टाने हैं, तो अगर चले जाइएगा कि रानीगंज पश्चिम बंगाल में, झरिया चले जाइएगा झारखंड में, धनबाद चले जाइएगा झारखंड में, या उसी तरीके से आप आ जाइएगा कोरबा छत्तीसगढ़ में, तो आपको जो है कि छत्तीसगढ़ यानी जहां जहां नर्मदा घाटी, सोन घाटी, दामोदर घाटी, गोदावरी घाटी, जहां जहां ये घाटियां हैं, वहां वहां गोंडवाना क्रम की चट्टानें मौजूद हैं, और उन घाटियों में कोयले का विपुल भंडार है। और यहाँ पर पाए जाने वाला जो कोयला है, वह आपको बिटुमिनस प्रकार के कोयला ज्यादा है, लिग्नाइट प्रकार का कोयला ज्यादा है। और सबसे बाद में
जो हमारी भारत में चट्टानों की संरचना डेवलप होती है वह है हमारी नूतन शैल समूह यानी टर्शरी शैल समूह। तो ये टर्शरी शैल समूह है, इसमें जो है कि धात्विक खनिजों का अभाव है, लेकिन इसमें सैंडस्टोन, लाइमस्टोन इस तरह के जो है चट्टानें उपस्थित है। और खासकर ये हिमालय का जो क्षेत्र है, तो हिमालय के क्षेत्र में ये ज्यादातर जो चट्टानें हैं इसी टर्शरी प्रकार की हैं, क्योंकि आपको पता है कि हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो टर्शरी पीरियड में हुआ है, और यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने की वजह से हुआ है, और जिसकी वजह से जो है ये हमारी जो बलुआ पत्थर वगैरह सैंडस्टोन जैसे चट्टानों को उत्पत्ति हुई। हालांकि अगर ग्रेटर हिमालय के हम लोग आएंगे बिल्कुल, तो एक रीढ़ की रूप में जो है कि इसमें से कई ऐसी चट्टानें हैं जो उनकी मौजूदगी है, कुडप्पा की भी मौजूदगी है, धारवाड़ की भी मौजूदगी है, लेकिन कहाँ, गहराई में, और उनके रिब्स के रूप में, उसकी रीढ़ के रूप में, जैसे लाहौल स्फीति एरिया में चले जाए तो वहां भी इसकी मौजूदगी है, लेकिन ये सबसे नवीनतम जो है ये चट्टान है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो भारत है, तो भारत में जो चट्टानों की संरचना है, भूगर्भिक संरचना है, ये जमीन के अंदर की बातें हो रही है, ऊपर की बातें नहीं हो रही है, ये खुदाई के बाद ये चीजें हमें प्राप्त हुई है, तो जमीन के अंदर की जो बातें हो रही है, तो इस तरह की चट्टानों की हमें एक सीरीज दिखाई देती है, एक श्रृंखला दिखाई देती है, एक समूह दिखाई देती है। और आज के डेट में जब नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स काफी नीचे गहराई में दब जाता है, तो कहीं पर जो है कि हम लोग देखते हैं कि नदियों के द्वारा लाए गए जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, जिसको हम लोग खादर कहते हैं, जो पुराना हो गया उसको बांगर कहते हैं, तो इस तरह से भी स्थलाकृतियों का निर्माण यहाँ पर संरचनाएं हुई हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो भारत की भौगोलिक संरचना है वह काफी जो है कि विषम है, और जिस देश की भूगर्भिक संरचना जितनी पुरानी हो और वहां पर चट्टानों का जितना रूपांतरण हुआ हो, वहां पर खनिजों की, विशेष रूप से धात्विक खनिजों की जो है कि प्रधानता होती है। यानी कि मैंने बताया कि धारवाड़ जो है कि धात्विक खनिजों के लिए महत्वपूर्ण है। कुडप्पा जो है ये आपको डायमंड इसमें पाया गया है। देखिए गोलकुंडा का जो डायमंड का नाम सुनते हैं ना, इसी कुडप्पा शैल समूहों से निकाला गया था। तो डायमंड हो या इस तरह की चीजें तो कुडप्पा शैल समूह उसमें पाया जाता है, या विंध्यन की मैंने बातें कही, लाइमस्टोन वगैरह। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिन चीजों को मैंने बताया यहीं से क्वेश्चन आता है, इससे बाहर नहीं जाता। तो आज बस इतना ही, आएंगे अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लेकिन मेरे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।